ये इसी काला धन को लूटने के लिए, सत्ता में आने के लिए भगवान को बेचा, भगवान के पीठ में खंजर भोंका, इस्तेमाल किया, आस्था को गला घोंटा। हिंदुस्तान के 170 करोड़ की उम्मीद, सपना और उसके विश्वास को नरेंद्र भाई मोदी ने मचोड़ दिया। इसमें कोई भी हिंदुस्तान में चंपत राय, ये सब छोटी मछली है। सारा पैसा ये दिल्ली पहुंचा। और ये जांच प्रभावित क्यों हुआ? ये जांच प्रभावित हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सरकार के बीच। ये झगड़ा रगड़ा, पीएम बनने का बड़ा सपना उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मरजूद के बीच भगवान की आस्था पर चोट क्यों? जांच क्यों नहीं? क्या कारण है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा क्यों नहीं? सर्वदलीय कमेटी के द्वारा क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा क्यों? और जब 25 मीटर पर जब सीसीटीवी फुटेज है तो किसने चोरी की, ये आज तक आपको नहीं दिखा। आप रामभद्राचार्य बन गए। और ये पर्ची निकालने वाले कहां गए? 14 में आजादी लेने वाले कहां गए? ताली थाली बजाने वाले बम्बैया कहां गए? भगवान के ढिढोरे पिटने वाले एंकर लोग क्यों चुप हो गया? आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा, मुंह रहते गूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नफरत की बाजार खोलकर हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने वाला, अरे बाप मेरे, तुम तो भगवान को नहीं बख्शे। तुमने हर चोरी की, तुमने जीएसटी की चोरी की, तुमने नोटबंदी की चोरी की, तुमने डॉलर की चोरी की, तुमने रुपया की चोरी की, तुमने शेयर मार्केट की चोरी की। तुम दुनिया में सब चोरी किए हो। इतना चोरी धरती पर कोई नहीं कर सकता जितना इन लोगों ने किया है। आपको आश्चर्य होगा, वैक्सीन की चोरी, खाद की चोरी, परीक्षा लूट की चोरी, चंदा चोरी, आरक्षण की चोरी, पीएम केयर फंड की चोरी, शहीदों की चोरी, पेपर लूट की चोरी। हर चोरी में इसकी भागीदारी। और अब भगवान की चोरी, भगवान के जेवर की चोरी। इसीलिए पूरा भारत आज गुस्से में है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माफी मांगे और सारे ट्रस्ट को भाजपा, आरएसएस और पर्ची निकालने वाले नकली बाबा जो कहता है हम नाम बोलेंगे तो मर जाएंगे। अरे बाबा, सनातन के लिए शहीद हो जाओ ना। अरे नाम बोल दो। अरे आप तो पर्ची निकालते हो। आप जब कोई मारने आएगा तो आपको तो पर्ची से पता चल जाएगा आपको कौन आ रहा है। फिर काहे डर रहे हो? जब कांग्रेस का राहुल गांधी मरने से नहीं डरता, देश का सच्चा सिपाही राहुल गांधी जब इस भारत के 170 करोड़ सनातन भक्त के साथ खड़ा हो, जात के साथ खड़ा हो, किसान के साथ, और कहता है अंडमान निकोबार में आओ मुझे मारो, मैं लड़ने को तैयार हूं। हर कांग्रेसी वर्कर मरने को तैयार है। तो सनातन महोदय, ढोंगी बाबा जब कुंभ में मेला लगा था तो गरीब मरा था तो बोला मोक्ष से जा रहा है। तब भी हमने कहा था कि ये बाबा लोग मोक्ष काहे जा रहे हैं, गरीबे क्यों? और आज मेरा सवाल है, जब चोरी 2,500 साल पहले शुरू हुआ तो क्या इन पर्ची बाबा को पता नहीं चला? इन ढोंगी संतों को पता नहीं चला? मार्केटिंग करने वाला भगवान के नाम पर सियासत और सत्ता में आने वाले वो भाजपाई क्यों भारत की आस्था को खत्म किए हो? जवाब देना पड़ेगा और आपको या तो माफी मांगनी पड़ेगी
या तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कोठिया और मोंगरी मछली नहीं, रेल मछली कौन है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीर्षक पर बैठा वो आदमी कौन है जो चोरी का रास्ता खोला? ये लोग तो कोठिया मोंगरी है। इसीलिए जवाब नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहिए, क्योंकि आरटीआई उसी ने हटाया, ट्रस्ट उसी ने बनाया, शिलान्यास उसी ने की, उद्घाटन उसी ने किया, ध्वजारोपण उसी ने किया। और जब बाबाई मंदिर का तुमने लिया तो चोरी का, डकैती का कौन है? आप अयोध्या दर्शन करने जाएंगे क्या? भैया हमको 24 घंटा अयोध्या में खोए रहते। अयोध्या की सेवा, अयोध्या राम ने जो त्याग किया था इस देश की जनता के लिए, कांग्रेस और पप्पू यादव हमेशा उस जनता के लिए खोया रहता है। और राम के आस्था और उस आदर्श के पथ पर सच्चाई के साथ भारत के 170 करोड़ मुल्क के लिए हमारे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं। पप्पू या ब्रजभूषण जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के दर्शन ना कभी करने गए हैं, ना कभी जाएंगे, वो सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके ही आते हैं। सही बोले, हनुमानगढ़ी के संतों ने इस्तीफा मांगा है नरेंद्र मोदी जी से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से। वो बोलते भी नहीं है, गूंगे हो चुके हैं। सही कहा ब्रजभूषण सिंह जी ने, सच्चाई उनके मुंह पर आ गई। वो जानते थे कि राम मंदिर में लगातार चोरी हो रही है और यहाँ का सोना, हीरा, जवाहर और सोना का रामायण जो एक माँ ने दी थी, जिसके बेटे को 9 घंटा बैठा के बेइज्जत किया चंपत राय ने, इन लोगों ने, वो जानते थे ये माल ऊपर जा रहा है, उन्होंने स्वीकार किया। शंकराचार्य पे एक बच्चे पे बटुक पर आरोप लगा था शारीरिक शोषण का। देखिए, इसके बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो बच्चा है उसने कहा है कि दूसरे किसी के कहने पे उसने ऐसा कुछ कहा। देखिए, एक बात मैं बताऊं, मेरे लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा है इस भारत के 170 करोड़ लोगों की आस्था। और दुनिया, भारत में सभी मंदिर, वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ से सारे मंदिरों से पैसे का गायब होना और अयोध्या मंदिर के नाम पर भगवान का इस्तेमाल कर नफरत पैदा करके सियासत में जिंदा रहने वाले लोग, भगवान को बेचने वाले लोगों के खिलाफ महाभारत और जंग जारी रहेगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, एक एक कांग्रेसी जान देकर भारत की सनातन की रक्षा करेंगे। पप्पू भैया,